दोस्तों आदाब है, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। जनता की दो ही ताकत प्रजातंत्र में, इसके इस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है जो आज तक नहीं हुआ। 75 साल में आज़ादी को हो गए, इस तरीके से उसका दुरुपयोग कहीं नहीं हुआ जैसा कि अब हो रहा है। ख़ास तौर पर बीजेपी, मोदी जी की सरकार जिस तरीके से दुरुपयोग कर रही है, उसके दो उदाहरण एक दिन में मिले हैं। पहला तो ये था कि हरियाणा, माफ़ कीजिएगा, पहला तो ये था कि बिहार में फ्लोर टेस्ट हो रहा था। वहाँ पर पहली मीटिंग थी आज नीतीश कुमार की सरकार की, जो चेंज हुआ। उस जब मीटिंग शुरू हुई, उसी के साथ जो विपक्ष के लोग थे, एंटी बीजेपी लोग थे, और जो नीतीश के साथ के लोग थे, उनके घरों पर सीबीआई ने रेड डालना शुरू कर दी सेम टाइम पे। जिस तरह ये सिर्फ इसलिए कि फ्लोर टेस्ट जो है, जिसमें ये मेजॉरिटी साबित करना होती है, उसमें गड़बड़ हो जाए और एमएलए जो हैं वो घबरा जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इन्होंने सीबीआई ने रेड डाली, सारा कुछ हुआ, सामान भी उठा के ले गई होगी सीबीआई, जैसे केजरीवाल के, क्या नाम था उसका जिसके यहाँ रेड पड़ी थी, केजरीवाल के मनीष सिसोदिया के साथ हुआ था, कई लोगों के साथ हुआ था। ये इनके अपने जो छू वाले कुत्ते हैं, जिनको कहा जाता है, और जिनके नाम दिए जाते हैं इसी तरीके से, उनको छोड़ देते हैं ये लोग। ये हालत हो गई है। इसी तरीके से दूसरी चीज़ ये हुई कि आप पार्टी के 4 एमएलए ने पब्लिकली आके ये कहा कि हमें पैसों की डिमांड की, माफ़ कीजिए, पैसों की लालच दी गई थी कि हम आपको 20-20 करोड़ रुपया देंगे अगर आप पार्टी तोड़ के अलग हो जाए और अपने साथ कुछ और लोगों को लेके आ जाए, तो आपको 25-25 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही बुला के। इसके पहले मनीष सिसोदिया भी ये आरोप लगा चुके थे कि उनको तोड़ने की कोशिश की कि अगर वो टूट के आ जाएंगे तो उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। इसके अलावा उनको बहुत सी चीज़ें दी जाएंगी, पैसा वैसा तो दिया ही जाएगा, लेकिन 20-20 करोड़, 25-25 करोड़ रुपए की लालच दी गई। ये 4 विधायक आप पार्टी के जो हैं, सोमनाथ भारतीय, अजय दत्त, संजीव झा, कुलदीप, इन लोगों को ये ऑफ़र किया और उन्होंने पब्लिकली आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का एतराफ़ किया और कहा कि हमसे आके बात की गई और ये कहा गया, और ये भी कहा गया कि तुम्हारे ऊपर से जितने भी सीबीआई, ईडी, जितने भी केसेस हैं होंगे वो सब हटा लिए जाएंगे, जो लगाए जा रहे हैं लगाए जाएंगे। उन्होंने मना कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके इसकी पोल खोल दी। यानी खुले आम मंडी सजा रखी है बीजेपी वालों ने, मोदी सरकार ने। क्यों? इनको आगे डर हो गया। डर क्या, बिल्कुल यकीन हो गया कि जिस तरीके से देश में चल रही महंगाई चल रही है, बदअमनी फैली हुई है, किसी चीज़ की किल्लत पड़ी हुई है, देश को कोई देख नहीं रहा, विदेशों की तरफ देख रहे हैं, अपनी अपनी गा रहे हैं, अपनी अपनी ढपली की अपना अपना राग गा रहे हैं। तो बीजेपी वाले सिर्फ बड़ाई में कि हम विश्व गुरु हो गए हैं, सारी चीज़ें, उसमें देश का बंटाढार हुआ जा रहा है। इसी चीज़ को छुपाने के लिए, और आगे इनको ये उम्मीद हो गई है कि हम चुनाव हार जाएंगे, तो लिहाजा इस तरीके से खरीद फरोख्त करके हम एमएलएस को खरीदने लगे। अब ये बात बिल्कुल क्लियर आ गई है। इस तरीके से महाराष्ट्र में हवा उड़ी थी, हवा नहीं, अब सच्चाई साबित हो रही कि करोड़ों रुपया है। ये तो नहीं कह सकते कोई 100 करोड़ कह रहा, कोई 50 करोड़ कह रहा कि दे के पार्टी तोड़ी गई थी। वहाँ पर शिवसेना को तोड़ा गया। आप देखिए कि बंगाल में पैसे पकड़े गए जो कि झारखंड ले जाए जा रहे थे, जहाँ बांटने के लिए 3 कांग्रेस के एमएलए को जेल भी जाना पड़ा। उसमें कांग्रेस ने उनको निष्कासित कर दिया। जो पैसे लेके जा रहे थे उनको पैसे तोड़ देना थे और सोरेन की सरकार को गिराना था। यानी बिल्कुल इस तरीके से मंडी सजा रखी है कि जैसे डेमोक्रेसी। फिर डेमोक्रेसी का रही कहाँ है? आप पैसा दीजिए, वोट खरीदिए। इससे अच्छा तो ये कि आप
जितने भी वोटर हैं सबको ये कह दीजिए कि भाई हमारे यहाँ वोट डालिए, आप एक आ जाइए, इतने पैसे ले जाइए, वोट डालिए, पैसे ले जाइए, वोट डालिए, इस तरीके से कर दीजिए। तो फिर इसमें डेमोक्रेसी कहाँ रही है, इसमें पारदर्शिता कहाँ रही है, इसमें आपकी पॉपुलैरिटी कहाँ रही है? इसमें तो पैसे की पॉपुलैरिटी होगी, जिसको आप ये कहते हैं कि हमने देखिए फलानी सरकार गिर गई है, वो नहीं चल पा रही है। तो आप जो सरकार लाए हैं वो कहाँ तक चल पा रही हैं? मुंबई में आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, आपने सरकार तोड़ी, वहाँ बनाई, अभी तक पूरी तरीके से मंत्रिमंडल गठित नहीं हुआ है वहाँ पे। और जगह भी इसी तरीके से चल रहा है। मध्य प्रदेश में आपने तोड़ फोड़ करके सरकार बनाई, उसके बाद क्या हो रहा है? मध्य प्रदेश में कोई डेवलपमेंट हो रहा है? इसके साथ ही साथ एक और आप बीजेपी का जो प्लान है सांप्रदायिक दंगे कराना, दूसरी चीज़ इसी के साथ चल रही। यहाँ एमएलए और एमपी की खरीद फरोख्त, वहाँ पर सांप्रदायिक दंगे, यानी किसी न किसी तरह साम दाम दंड भेद से आपको चुनाव जीतना है। इसके पीछे चाहे डेमोक्रेसी की ऐसी तैसी हो जाए, संविधान की कोई धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, हर चीज़ बिखरी पड़ी हुई है देश में। कहीं भी आप देख लीजिए, कहीं तरक्की नहीं हो रही। सिर्फ इस बात की डंका बजाते हैं बीजेपी वाले कि नरेंद्र मोदी जी विश्व गुरु हो गए हैं, फोटोएं लगा दी जाती हैं इस तरीके से, उनकी मॉर्फेट करके आगे आगे चल रहे हैं वो सारे लीडर्स के, इस तरीके से सारी पब्लिसिटी की जाती है। लेकिन देश में ही जहाँ सुरक्षा नहीं है, देश में ही एमएलएज को और एमपीज़ को ख़रीदा जा रहा है, डेमोक्रेसी की जहाँ ही मजाक उड़ाया जा रहा है, वहाँ ऐसी पार्टी कहाँ तक सरवाइव करेगी? और जो बिके हुए लोग हैं वो देश के क्या करेंगे, किस तक कहाँ ले जाएंगे देश को? इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।